पाकिस्तान को पीएम मोदी का क्लियर कट मैसेज, कहा पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी। पाकिस्तान को पीएम मोदी की नसीहत, कहा पाकिस्तान को बचना है तो आतंकवाद खत्म करें। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, का ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा, सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट। पीएम मोदी ने कहा सिंदूर मिटाने की कीमत हमने वसूल ली, आतंकियों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया, उनके ज्यादातर हमलों को हवा में नष्ट किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमले के डर से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई, जिस पर भारत ने विचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ अब नई नीति है, हमने सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। पाकिस्तान को पीएम मोदी का साफ संदेश, कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भारत नहीं सहेगा, हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है बल्कि आतंकवाद का नहीं है, युद्ध के मैदान में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। पीएम मोदी ने देश की पराक्रम सेना को सलाम किया, बीते दिनों देश का सामर्थ्य और संयम दिखा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सैनिकों ने असीम शौर्य दिखाया है, वीर जवानों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। पहलगाम हमले पर बोले पीएम मोदी, कहा कि हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के हमले से आतंकियों के हौसले टूटे, आतंकियों पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के हमले से पाकिस्तान की मिसाइलें तिनके की तरह टूट गई हैं, भारत के ड्रोन मिसाइलों से सटीक हमला किया गया। भारत पाकिस्तान के सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, हमने परमाणु संघर्ष को रोका, सीजफायर ना होता तो युद्ध हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि स्थायी युद्ध विराम होगा, दोनों देशों के साथ बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम दोनों देशों के साथ व्यापार करने जा रहे हैं, दोनों देशों ने कहा सीजफायर नहीं तो व्यापार नहीं। सीजफायर के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ में पहली बातचीत, हॉटलाइन पर क्लियर कट मैसेज। भारत ने कहा बात सिर्फ पीओके पर होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी, का भविष्य में इस तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहें, जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकते हैं। प्रेस ब्रीफिंग में डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल ए के भारती बोले आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया। ए के भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई फौजी नहीं आतंकवाद के खिलाफ थी, पाकिस्तानी सेना ने इससे अपनी लड़ाई बनाया। एयर मार्शल ए के भारती बोले कि पाकिस्तानी फौज एयर डिफेंस सिस्टम भेद नहीं पाई, पाकिस्तान के सभी ड्रोन नष्ट, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेजना नामुमकिन। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा हमने चीन की मिसाइलों को भी मार गिराया। आईएएफ ने नूरखान एयरबेस पर हमले का वीडियो किया जारी, एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बोले आतंकियों पर सटीक हमले, पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। पाकिस्तान को भारतीय सेना की चेतावनी, कहा हम भविष्य की कार्रवाई के लिए तैयार, जरूरत पड़ी तो करेंगे अटैक। प्रधानमंत्री आवास पर सीडीएस तीनों सेना के प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की बैठक, ताजा हालातों पर दिया गया अपडेट। हाई लेवल बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री शामिल रहे। भारतीय नेवी का पाकिस्तान को मैसेज, जरूरत पड़ने पर सटीक निशाना लगाएंगे। सीजफायर के बाद इंडिया के 32 एयरपोर्ट्स खोले गए, भारत पाक तनाव के बीच 15 मई को बंद किए गए थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी का यात्रियों को सलाह, उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है, एयरलाइन की वेबसाइट को चेक करें। भारत ने आज फिर चिनाब नदी का पानी छोड़ा, रियासी के सलाल बांध का एक गेट खोला गया। सीजफायर के बाद बगलिहार डैम का एक गेट खोला गया। पहलगाम हमले के बाद से सिंधु जल समझौता स्थगित। राजौरी में एरिया क्लियरेंस ऑपरेशन चलाया गया, आर्मी ने जिंदा शेल को डिफ्यूज किया। पटना लाया गया शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर का पार्थिव शरीर, मंत्री नितिन नवीन और तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। जाकिर हुसैन के परिजनों से मिले जम्मू कश्मीर के एलजी, हर मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पुंछ का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। सुनील कुमार के परिवार से मिले डिप्टी सीएम, परिवार को दी सांत्वना, पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में शहीद हो गए थे सुनील कुमार। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों को बिहार सरकार की बड़ी मदद, 21 लाख रुपए देगी बिहार सरकार। बीजेपी नेता रविंद्र रैना की पाकिस्तानी सेना को दो टूक, पाकिस्तान ने मानवता का कत्ल किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, भारतीय सेना ने बहादुरी और साहस का परिचय दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी, 13 से 23 मई तक यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संबित पात्रा बोले आतंकवाद का खात्मा दुनिया ने देखा। पात्रा बोले कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। संबित पात्रा बोले भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को सफाया किया, आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया। पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा, संबित पात्रा बोले प्रधानमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया। संबित पात्रा बोले पाकिस्तान जानता है कि भारत इस बार छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन भारत की पहुंच में। बीजेपी बोली जिन्होंने मांग का सिंदूर मिटाया वो मिट्टी में मिल गया। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का बयान, सीजफायर ही हुआ, लड़ाई खत्म नहीं हुई। भारत पाक सीजफायर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, ये समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है, पाकिस्तान आतंकी देश है। ऑपरेशन सिंदूर में हुई जवानों की शहादत पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख, ट्वीट कर शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं।
सीजफायर पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए, दुनिया में संदेश देना चाहिए कि हमें मध्यस्थता के लिए तीसरे देश की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, सेना ने बहादुरी से पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान के ऑपरेशन मरियान उल मरसूस पर ओवैसी का हमला, बोले इस्लाम के नाम पर झूठ फैला रहा है पाकिस्तान। सेना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, पूरे देश को सेना पर गर्व, सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया। 18 जून को श्री हरिकोटा से EOS 09 उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो, सैन्य योजना संचालन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की नक्सलियों को दो टूक, कहा कि जो सरेंडर करना चाहते हैं उनको मौका दे रहे हैं, जो नहीं करेंगे उनको जीने का हक नहीं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सौगात, 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का किया उद्घाटन। पंजाब हरियाणा जल संकट पर अनिल विज का बयान, कहा जब तक दिल्ली में आपकी सरकार रही तब तक पानी बंद नहीं हुआ, दिल्ली में आपकी हार को लेकर मान सरकार बदला लेना चाहती है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। वाराणसी में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। रायपुर सड़क हादसे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दुख जताया, बोले कि हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, दोषियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। सेस की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिरई महोत्सव की शुरुआत, श्रद्धालु हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा, बुद्ध का जीवन सदैव करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता है। हरिद्वार के हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गंगा नदी में लगाई डुबकी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, संगम में की पूजा अर्चना। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब, बैसाख पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में सड़क पर उतरकर लोगों ने जताया विरोध, प्राइवेट अस्पताल के निर्माण को लेकर नाराजगी। जयपुर में हीट वेव से जनजीवन प्रभावित, गर्मी की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। पाकिस्तान में भूकंप के झटके, 4.6 रही तीव्रता। विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर संन्यास लेने की घोषणा की। T20 क्रिकेट से पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं कोहली, फिलहाल वनडे और IPL खेलते रहेंगे। BCCI ने विराट कोहली का आभार जताया, ट्वीट कर लिखा, टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अंत हुआ। विराट कोहली के संन्यास पर हरभजन सिंह ने जताई हैरानी, ट्वीट कर लिखा, अभी संन्यास क्यों लिया। सीजफायर के ऐलान के बाद शेयर बाजार गुलजार, सेंसेक्स में साल की सबसे बड़ी तेजी, 2975 पॉइंट चढ़कर 82,429 रहा। निफ्टी भी 916 अंक चढ़ा। IT कंपनी इंफोसिस को बम्पर मुनाफा, स्टॉक मार्केट में शेयर 7% से ज्यादा रहा। युद्ध विराम के ऐलान से पाकिस्तानी बाजार भी गुलजार, कराची इंडेक्स 9% चढ़ा। एशियाई मार्केट में बड़ा तेजी के साथ बंद हुआ पड़ोसी देशों का बाजार। चीन अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बनी सहमति, चीन पर लगे 145% टैरिफ को 30% तक घटाया गया। चीन अमेरिकी सामान पर 10% टैरिफ लगाएगा, नया टैरिफ प्लान 90 दिनों तक लागू रहेगा। PVR आइनॉक्स की चौथी तिमाही में 125 करोड़ रुपए का घाटा, एक साल में कंपनी का शेयर 27% गिरा। क्रिप्टो मार्केट में तेजी, बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख के पार। गोल्ड की सबसे लंबी छलांग, 3,400 रुपए की बढ़त के साथ 96,550 रुपए कीमत। 200 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई चांदी, 99,700 रुपए कीमत।